जय हिंद, जय श्री राम। आइए देखते हैं मोदी जी के द्वारा और इस प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने प्रयास किए गए हैं ताकि भारत को करप्शन फ्री बनाया जा सके। बिचौलियों से जो है इसको कह सकते हैं ना कि जो बीच में डीलर बिचौलिए या दलाल जो होते हैं उससे मुक्ति पाया जा सके, और लाभार्थी जो जिन्हें इसकी सब्सिडी की आवश्यकता होती है या जिनके लिए सब्सिडी मिलता है सरकार के द्वारा, जिन्हें सब्सिडी मिलता है उन्हें जो है 100% लाभ पहुंच सके। तो मोदी जी अपने प्रयासों और ख़ास करके बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो अब तक की जो कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। भ्रष्टाचार की और देशवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाली दो बड़ी वजह रही है। एक, सुविधाओं का अभाव, और दूसरा, सरकार का अनावश्यक दबाव। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, बिल भरना हो, एडमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, कोई परमिशन लेनी हो, सब जगह लाइन। ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। और इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यम वर्ग। जब देश का गरीब और मध्यम वर्ग अपनी ऊर्जा इन्हीं संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। इसलिए हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई की, देखिए ये बातें बिल्कुल सही है। एक समय था, आपको बिलीव नहीं होगा, 2014 से पहले गाँव में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। लोग गैस सिलेंडर का जो कह सकते हो ना कि कनेक्शन लेने के लिए गैजेटेड ऑफिसर की साइन की आवश्यकता पड़ती थी। हम लोग जब रहते थे तो हमारी मौसी ने गैस सिलेंडर लिया था तो गैजेटेड ऑफिसर की साइन के बाद जो है कनेक्शन मिला था, और बहुत ही परेशानी से। जिसके पास कनेक्शन मिल भी जाता था तो गैस सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए लाइन लगाने पड़ते थे। लाइसेंस, जो बाइक का लाइसेंस होता है, उसको कह सकते हो लेने के लिए कई 2-4 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, फिर आपको कह सकते हो कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में कॉमन लोगों को आवश्यकता होती है, उसमें बहुत करप्शन होते थे। तो ये सब जो है एक सिंपल सी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो आपको एफिडेविट बनवाओ, ये बनवाओ, वो बनवाओ करना पड़ता था। अब जो क्या है कि आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से, जनधन अकाउंट के माध्यम से आप अपने खाते खुलवा सकते हैं। 50,000, डेट इज़ मोर देन एनफ और सफिशियंट। एक कॉमन लोगों को 50,000 तक का भी अगर आपका बैंक अकाउंट खुल रहा है, अब तो ऑनलाइन भी खुल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो, एटीएम हो, डेबिट कार्ड हो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो, तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि बहुत ही रेगुलेशन था, और कह सकते हैं कि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन की गई है और लोगों को इससे जो सुविधाएं हुई है वो आप जो है किसी भी कॉमन पीपल से आप पूछ सकते हैं। पहले क्या स्थिति थी, अब की स्थिति में कितना परिवर्तन आया। अब गांव वगैरह में लोग जो है कहते हो ना गैस पे बनाते हैं, हर कह सकते हो कि वीक में एक दिन जो है गाड़ी आती है, अब गैस भरा लो। एक कनेक्शन पे आप कितने गैस ले सकते हो। बिजली 18 to 20 आवर्स रहती है।
इसके बाद देखोगे कि पूरा का पूरा जो ना रूट कनेक्टिविटी हो गया, वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो चुके हैं। फिर कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके सब्सिडी आपके अकाउंट में आता है। तो ये सब ऐसे प्रयास हैं जो कि प्रेजेंट और बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अदरवाइज पहले इतने लीकेजेस, इतने करप्शन, इतने कह सकते हो कि दलाली चलती थी कि आपको जो बेसिक चीज़ें जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप जिसे यूज करते हैं उसको भी लेने के लिए आपको बहुत जगह सिफारिशें वगैरह करवा। अब तो जो है फॉर्म वगैरह भरते हो तो कोई कह सकते हो ना कि कहीं कोई गेस्टेड ऑफिसर से साइन नहीं, सेल्फ अटेस्ट करो, साइन करो और अप्लाई कर दो। तो ये सब बेनिफिट अब आए हैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के इरा में और मोदी गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। अब जैसे राशन को ही लीजिए, राशन कार्ड। बीते 8 वर्षों में हमने पीडीएस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया। इसी प्रकार डीबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस एक कदम से ही अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है। 2 लाख करोड़ रुपया। कैश आधारित अर्थव्यवस्था में घुसखोरी, काला धन, ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। अब डिजिटल व्यवस्था में लेन देन का पूरा ब्यौरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम जैसी व्यवस्था, सरकारी खरीद में कितनी पारदर्शिता आई है, ये जो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं उसका महत्व समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। तो ये थी मोदी जी की डीबीटी स्कीम के बारे में, इन्होंने खुद इसका जिक्र किया, ठीक है। और लगभग मोर देन 282 ऐसे स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जो है चलाए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। और इसमें कई 1 करोड़ का जो है ना घपलाबाजी जो पहले होता था वो बचाया जा रहा है। तो ये सब अच्छे प्रावधान हैं जिससे कि करप्शन भी मिटेगा और साथ साथ लाभार्थी को उनके लाभ भी पूरा का पूरा मिल सकेगा। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के द्वारा जो है अथक प्रयास है और परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत धीरे धीरे भ्रष्टाचार मुक्त होते जा रहा है। Vote for BJP and support for BJP, and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it.